नमस्कार। 2025 कैसा रहने वाला है आपका, इसके बारे में आपको डिटेल्स देंगे। यह वर्ष सूर्य का रहने वाला है। हमने एक वीडियो बनाया था, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लोग इसको 9 से रिलेट करके देख रहे हैं, लेकिन कुंडली के आधार पर अगर हम बात करें तो यह वर्ष सूर्य का रहने वाला है। और सूर्य राजनीति के कारक हैं, आत्मबल के कारक हैं, कॉन्फिडेंस के कारक हैं और लाइजनिंग के कारक हैं, और जितने भी गवर्नमेंट जॉब में जो उच्च पद पर बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनके कारक हैं। अब हमको यह समझना है कि किन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। देखिए, उन सभी लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा जिनकी इस समय सूर्य की दशा चल रही है या अंतर्दशाएं हैं। और किन लोगों को यह लाभ देगा, किन को हानि करेगा, आप इस कुंडली के माध्यम से एक एग्जाम्पल कुंडली हमने बना ली है, कुछ सिचुएशंस बताऊंगा कुछ, तो उसको आपको समझना है क्या वह पैटर्न्स आपकी कुंडली में फॉलो हो रहे हैं। अगर वह पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा लाभ इस 2025 में आप कमाने वाले हैं। तो समझ लीजिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सूर्य किस पोजीशन में सबसे ज्यादा अच्छा फल करता है, कुंडली के किस भाव में होगा तो सबसे ज्यादा अच्छे फल करेगा। देखिए, क्रूर ग्रहों को तीसरे, छठे और 11वें, किसी भी कुंडली में तीनों भाव तीसरा, छठा और 11वां होगा। एग्जाम्पल कुंडली आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहां पर सिंह लग्न की कुंडली ले लेता हूं, तो यह हमेशा, नंबर कोई यहां लिखा हो, लेकिन यह हमेशा आपका तीसरा, छठा और 11वां भाव होगा। नंबर कोई भी हो सकता है। अब अगर सूर्य आपकी कुंडली में इन्हीं भावों में हैं, तीसरे, छठे या 11वें, तो यह दिखाते हैं कि इस वर्ष आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यह इनकम का भाव है, तो लाइजनिंग के माध्यम से अगर आप बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं तो यहां पर आपको प्रमोशंस आपको मिल जाएंगी। यहां पर अगर आप, यह कंपटीशन का भाव है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाए, किसी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं या और कोई ऐसी जॉब के लिए जो गवर्नमेंट से रिलेट करती है, तो यहाँ बहुत प्रबल चांसेस होंगे कि इस वर्ष में वह आपको कामयाबी मिल जाए। वहीं एफर्ट का भाव है, यह कहीं ना कहीं आपके पराक्रम का भाव है, तो एफर्ट्स यहीं से देखे जाते हैं। तो जिन एफर्ट्स में आप एफर्ट्स कर रहे थे पर आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी, उसमें भी आपको लाभ हो जाएगा। पर क्या मात्र यह 3 स्थिति काफी है? नहीं। अब देखिए, यह पहली स्थिति है। दूसरा क्या है, अगर हर एक ग्रह का एक स्वभाव है, जैसे हमारा स्वभाव है वैसे ही हर एक ग्रह का एक स्वभाव है। स्वभाव क्या है? अग्नि स्वभाव है। तो गुस्सा, नेतृत्व करने की क्षमता है। तो जितनी भी नेतृत्व वाली जॉब है उनमें आप सक्सेस पा सकते हैं। अब एक तो मैंने बताया तीसरा, छठा और 11वां अगर है, कुछ लोग 10वें को भी कहते हैं, लेकिन मेजरली ये 3 भाव ऐसे हैं जिसमें बहुत जबरदस्त लाभ देता है। 10वें को भी कहीं ना कहीं लाभान्वित करता है, लेकिन उसके कुछ और कंडीशंस हैं, बताएंगे आपको। अब इसके अलावा और क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा स्वभाव अग्नि वाला है, गुस्से वाला है, तो कंडीशन एनवायरनमेंट क्या होगा? जो राशि अग्नि तत्व हैं। अब अग्नि तत्व राशि क्या है? अग्नि तत्व राशि वही है मेष, सिंह और धनु। तो अगर इन भावों में तीसरे, छठे और 11वें भावों में अग्नि तत्व राशि आ जाए, क्या? जैसे मान लीजिए यहां 7 की जगह 1 नंबर राशि आ जाए। अब यहां लग्न में नंबर बदल जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर 1 नंबर राशि आ जाए, मान लीजिए यहां 5 नंबर राशि आ जाए, या यहां 9 नंबर राशि आ जाए, या ऐसा ना हो के यहां पर 9 आ जाए, यहां पर 5 आ जाए, यहां पर 1 नंबर राशि आ जाए, तो यह कंड्यूसिव, मतलब अब यह राशि क्या है? मेष, धनु और सिंह। तो इसमें सूर्य सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वह अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व राशि में अगर वह बैठा हुआ है तो फिर पक्का आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है। तीसरी कंडीशन और क्या हो सकती है? देखिए, तीसरी कंडीशन यह हो सकती है किसी भी भाव में बैठा है, कॉम्बिनेशन बना लें नक्षत्र के साथ, 11वें और दूसरे से और सत्ता भाव से, तो भी यह आपको प्रोग्रेस देने वाला है, चाहे नक्षत्र के माध्यम से, चाहे युति के माध्यम से, तो यह आपको पक्का लाभ देगा। अब त्रिकोण, हमेशा त्रिकोण, आप किसी भी राशि से चले जाए, त्रिकोण का तत्व हमेशा सेम रहेगा। इसलिए जो ग्रह को बल मिलता है त्रिकोण से बहुत मिलता है। तो अगर आपका सिंह लग्न है तो आप देखिए त्रिकोण में आएंगे तो यहां पर धनु और यहां पर आपको मेष, तीनों ही अग्नि तत्व। अब ऐसा ना मान के अगर आप 1 नंबर को यहां ले आते हैं, बाकी भी बदल जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको त्रिकोण में बदल देता हूं। यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा और यहां पर 9 आ जाएगा। तो इसमें भी त्रिकोण देखें तो त्रिकोण में बेसिकली अग्नि तत्व ही है। तो त्रिकोण के मालिक बन के बैठे, इसलिए मेष, सिंह और धनु लग्न के अगर आप जातक हैं
तो आपको इस वर्ष में सूर्य बहुत अच्छा लाभान्वित करने वाले हैं, बस इसका फायदा लेना आना चाहिए। तो त्रिकोण हमेशा सेम तत्व का रहेगा और ग्रह अपने तत्व में सबसे अच्छे रिजल्ट करते हैं। अब परेशानी किन की है और उनको क्या करना है इसको भी समझ लीजिए। देखिए, अष्टम भाव में कहीं सूर्य हैं आपके, ये अष्टम भाव होगा हमेशा। 12वें भाव में सूर्य हैं तो कहीं ना कहीं अष्टम और 12वें में होने की वजह से नुकसान को दर्शाते हैं। तो नुकसान क्या हो सकता है? गवर्नमेंट से कोई पेनल्टी आ सकती है, कोई आपको मेजर लॉस हो सकता है। अष्टम में है तो यहां पर बड़ा दवाइयों पर खर्च हो सकता है, अग्नितत्व रोग हो सकता है जिसमें पाइल्स इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ऑपरेशन हो सकता है। वहीं 12वें भाव में है तो गवर्नमेंट से पेनल्टी हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, किसी अग्नितत्व रोग की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। लेकिन अब आपके हाथ में क्या है? देखिए, ग्रह को जो अब स्वभाव है उसके अनुसार वह आपको फल देगा ही देगा, पर आप इस पूरे वर्ष इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, वह भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो पूरे वर्ष, क्योंकि सूर्य का वर्ष है, नेतृत्व को देता है, कॉन्फिडेंस को देता है और इसको स्किल को आप बहुत अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं। करना क्या है? देखिए, मैं कहूंगा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र, AHS, आदित्य हृदय स्तोत्र का पूरे वर्ष, लंबा है, याद नहीं हो पाता है तो सुनिए सुबह शाम। और क्या कर सकते हैं? और आप मंत्र कर सकते हैं, ओम घृणी आदित्याय नमः, यह बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और अगर यह भी ना कर पाए तो गायत्री मंत्र जरूर करें और सूर्य को जल देना, जिसके अंदर आप रोली डाल सकते हैं, लाल चंदन डाल के अगर देंगे तो यह पूरा वर्ष सूर्य आपको लाभान्वित करने का कार्य करेंगे। और पिता से बनाकर रखें, क्योंकि जो हमारे रिलेशन है, सूर्य जिस रिलेशन को दिखाता है वह पिता है। किसी भी ऐसे काम में ना उलझें जो 12वें में अगर हैं और आपके 8वें में है, जो गवर्नमेंट की पेनल्टी बचाने की कोशिश में कर रहे हैं आपको, तो वहां पर वो पेनल्टी आ जाए, आपको बचना है। यही सूर्य अगर 7वें भाव में भी है तो सत्ता में लाभ करवा देगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ को खराब करने वाला है, जिनके भी सप्तम भाव में है। स्पाउस का भाव है और यहीं अगर है किसी, मान लीजिए आप पार्टनरशिप में हैं, तो पार्टनरशिप के अंदर भी कहीं ना कहीं झोल कर देगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि ईगोस्टिक है, अहंकारी भी है, क्योंकि राजा का सबसे हाई ईगो ही होता है। तो ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाती, ईगो की वजह से कहीं ना कहीं क्लैश हो जाते हैं। तो इस तरह से आप सूर्य को समझ सकते हैं, किसी भी भाव में हो, पैटर्न एंड कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि आपको इस वर्ष में किस तरह का लाभ देंगे। कुछ मैंने पैटर्न्स आपसे शेयर कर दिए, आपको समझ में आए हैं तो उसका लाभ ले सकते हैं, उपाय आपको बता दिए हैं। कुंडली अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।